नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं जनजुआर। उत्तर प्रदेश में कभी अयोध्या तो कभी मथुरा काशी। इन दिनों वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है, जिसके अवसान के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नया वितंडा खड़ा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है। हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर के विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती है, वह भी तब जब विज्ञान और पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। बहरहाल आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत में शुक्रवार की दोपहर में 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई और दोनों ही पक्षों के लोग अदालत में मौजूद रहे और अदालत के बाहर जबरदस्त भीड़ उमड़ी रही। लंबी जिरह और सुनवाई के बाद अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत का कहना था कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है और शिवलिंग के ढांचे को भी नुकसान हो सकता है। इससे लंबे समय से अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले की मांग को खारिज किए जाने से हिंदू पक्ष की मांग यानी कार्बन डेटिंग पर बनारस में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इस फैसले से न सिर्फ विज्ञान का मजाक बनने से बचा, बल्कि इस केस ने पिछड़ रहे मुसलमान पक्ष को भी स्टैंड लिए रहने का मजबूत आधार दिया है। शुक्रवार को अदालत द्वारा इस मामले में फैसले का इंतजार दोनों पक्षों का था। वाराणसी में सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों के लोग अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने अपने फैसले में इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। लोगों की आस्था को देखते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे पूर्व में वजूखाने में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अदालत ने पूर्व में इस फैसले को दोहराते हुए कहा है कि जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए शिवलिंग की यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। वहीं अदालत ने एक बड़े मामले में फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुबह से ही अदालत में पुलिस बल भारी मात्रा में मौजूद रहे। दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की 4 महिलाओं की ओर से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे में फैसला शुक्रवार की दोपहर में ही आ गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के आयु निर्धारण के लिए की जा रही कार्बन डेटिंग या पुरातत्वविदों की टीम द्वारा इसकी और आसपास के स्थान की जांच की मांग की गई थी। शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने की मांग को जहां हिंदू पक्ष ने की थी, वहीं कार्बन डेटिंग का मुसलमान पक्ष विरोध कर रहा था। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा की मांग की है, फिर यह शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में कमीशन की ओर से सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के एडवोकेट शिवम गौड़ ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। मौजूदा समय में मस्जिद का विवाद काफी पुराना अदालती मामला बन गया है। हालांकि 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच अक्सर मथुरा और काशी का नाम भी उछलता रहा है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के करीब 3 दशक पूरे हो चुके हैं। काशी के साथ मथुरा के मामले में भी अब कई अदालतों में मामले चल रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से नमाज हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहला विवाद 1809 में खड़ा हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। इसके बाद साल 1936 में एक मामला कोर्ट में दायर किया गया था, जिसका निर्णय अगले साल आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च अदालत ने भी मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना था। साल 1996 में सोहन लाल आर्य नाम के एक शख्स ने सर्वे की मांग को लेकर बनारस के कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
बाद में सर्वे की मांग उठाने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक बनारस की लक्ष्मी देवी हैं, जो सोहन लाल की पत्नी हैं। कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने 18 सितंबर 1991 को उपासना स्थल कानून पास किया, जो बाबरी मस्जिद छोड़कर सभी दूसरे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। यह कानून कहता है कि भविष्य में विवादित धार्मिक स्थलों का रूप नहीं बदला जा सकता है। मान्यता रही है कि मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस मामले में इतिहासकारों की राय एक दूसरे से जुदा है। मौजूदा समय में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने तैयार करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। हालांकि वो भी यह मानते हैं कि मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था। मस्जिद को पीछे से देखने पर दो तरह की कलात्मक परंपराओं का फर्क साफ दिख जाता है। मंदिर की सुसज्जित पत्थर की दीवार, जो विखंडित होने के बाद भी शानदार दिखती है, जिसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ मस्जिद का साधारण गुंबद है। बीएचयू के पूर्व छात्र व स्थानीय मोहम्मद नसीम कहते हैं कि जब शहर से ज्ञानवापी मस्जिद और विवादित ढांचे के मामले में जोर पकड़ा गया है, तब से शहर का एक अजीब सा माहौल हो गया है, जो दिख तो नहीं रहा, लेकिन गंगा जमुना तहजीब को नुकसान हो रहा है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि विवादित ढांचा का केस का कोई अंत नहीं दिख रहा है, सिवाय सियासी नफा के। देश को इंसानी मूलभूत जरूरतों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ साल पहले तक अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार के साथ ज्ञानवापी मस्जिद को भी तूल दिया जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी से तंग है। दिनों दिन यूनिवर्सिटी की फीस आसमान छूती जा रही है। शहर और जनपद में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में गंगा में आए भयंकर बाढ़ से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और हजारों किसानों की फसलें जल समाधि लेकर नष्ट हो गई, जिसका आज तक सर्वे नहीं किया जा सकता है। ऐसे में विवादित मुद्दे को हथियार बनाकर जमकर भुनाया जा रहा है। कोरोना, फिर बाढ़ और अब विवादित ढांचे के विवाद ने बनारस की अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। आप बुनकरों, हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने वाले श्रमिकों से मिलिए, मोहल्ले के बेरोजगार युवाओं से मिलिए। जनपद, राज्य और देश में वाकई में विकास देना है तो जितना जल्दी हो सके विवादों से किनारा कर जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इस विवादित मुद्दे में कुछ नहीं रखा है। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की